गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप गुप्ता आज आप लोगों को विरंजक चूर्ण के बारे में बताऊंगा, जो 10वीं कक्षा के दूसरे अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय का टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो विरंजक चूर्ण होता है वह किन रसायनों से मिलकर बना होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, किन किन अपक्रियाओं द्वारा विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि बुझे हुए चूने द्वारा हम चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्लोरीन को ऐड करके जोड़ करके हम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये फार्मूला होता है विरंजक चूर्ण का, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि फार्मूला बहुत ज्यादा पूछता है। एक एक नंबर में आपके हर साल वार्षिक पेपर में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्लोरीन का निर्माण करके विरंजक चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग देखें कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हम किन किन स्थानों पर करते हैं। ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग सबसे पहले तो हम रसायन उद्योग में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रसायनों को बनाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, सूती उद्योग में कपड़ों को बनाने के लिए, वस्त्र उद्योग में लकड़ी मज्जा, लॉन्ड्री। लकड़ी मज्जा का मतलब ये होता है लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और लॉन्ड्री यानी कि हम लोग जहां कपड़े धुलवाते हैं उन स्थानों पर कपड़ों में सफेदी लाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। कभी कभी इनका उपयोग हम अपने निजी तालाबों, कुओं, नालों, अन्य स्थानों पर भी वहां के कीटाणु, अन्य इंसेक्टों को मारने के लिए उपयोग करते रहते हैं। कभी कभी इसका उपयोग जल को शुद्ध बनाने के लिए और जल को पीने लायक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम विरंजक चूर्ण का उपयोग और विरंजक चूर्ण कैसे बनता है इसके बारे में जान सकते हैं। यदि हमारा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को घंटे बजाइए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अधिक से अधिक वीडियो आपको मिलता रहेगा। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र या सामान्य नाम खाने का सोडा होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम किन किन रसायनों का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडा बनाने के लिए नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाते हैं, जिसके पश्चात अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यहाँ पर NH4Cl जो दिखाई दे रहा है, इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड निकलने के पश्चात हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहां कहां पर करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्निनाशक, यानी कि किसी स्थान पर जलन का अनुभव करना, दर्द का होना, इस प्रकार के अनुभव हमें महसूस होते हैं, तो वहां पर हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि कभी कभी पैर जल जाने पर वहां पर जलन का अनुभव होने लगता है, अग्नि होने लगती है, अग्नि उत्पन्न होने लगती है, तो उस अग्नि को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसके उपरांत पैर जलने से वहां पर अम्ल उत्पन्न होते हैं, तो वह अम्लीय हो जाता है। तो बेकिंग सोडा लगाने पर वह अम्ल की अम्लीयता को दूर कर देता है और उदासीन कर देता है, जिसके उपरांत हमें अग्निनाशक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने के पश्चात कुछ बेकिंग सोडा का उपयोग करने के उपरांत हमें एक अच्छा अनुभव और हमारा जलन कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी कि ये कभी कभी पेट भी दर्द कर रहा हो किसी व्यक्ति का, तो वह यदि बेकिंग सोडा का उपयोग करता है तो उसके पेट की दर्द कम हो जाएगी, क्योंकि पेट में अम्ल अधिक होने के कारण दर्द उत्पन्न होता है। तो यह क्षारीय प्रकृति का बेकिंग सोडा होता है। आप लोगों को कई बार बता रहे हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए क्या करेगा, वह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसलिए अम्लीयता को दूर करने के लिए हम इसका बेकिंग सोडा यानी कि क्षारीय प्रकृति के बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर है खाद्य पदार्थ को फुलाने या मुलायम करने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को फुलाने, स्वेलिंग करने के लिए या मुलायम रखने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि और नीचे लिखा गया है कि इसका उपयोग जलेबी, ब्रेड तथा आलू जैसे खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने या उबालने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम कहते हैं कि जलेबी को जो मैदा होता है तो उसको कई 1 दिन 2 दिन पहले भिगाया जाता है, क्योंकि उसमें ईस्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसके उपरांत उसमें स्वेलिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसमें यदि बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो उसमें मुलायम की क्षमता बढ़ जाती है और उसमें स्वेलिंग होने की भी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि कभी कभी मटर उबालते समय हमें बेकिंग सोडा का उपयोग करना पड़ता है, चना उबालते समय क्या करना है, बेकिंग सोडा का उपयोग करना पड़ता है, और आलू को जल्दी उबालने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के हम उपयोगों को बेकिंग सोडा के उपयोग में लिख सकते हैं। एक ध्यान और रहे कि हमें 1 नंबर का हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में ये रासायनिक नामों का, हाँ, तो अब हमारा टॉपिक होगा धोने का सोडा यानी कि कास्टिक सोडा। हम देखेंगे कि कास्टिक सोडा का सूत्र, इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम और इसका उपयोग किन किन स्थानों पर, किन किन कार्यों पर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धोने का सोडा समान रूप से हम अपने घरों को साफ सुथरा करने, कपड़ों को धोने तथा अन्य उपकरणों से गंदगी को हटाने के लिए करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और अंग्रेजी नाम कास्टिक सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। तो हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट जल के कितने अणुओं के साथ मिलकर के अपना कार्य करता है। तो यहां पर एक अपक्रिया दिया गया है, जैसा कि सोडियम कार्बोनेट और
जल के 10 अणुओं के साथ मिलने के पश्चात यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निर्माण करता है। यही सोडियम कार्बोनेट अपना किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि किसी कपड़ों से गंदगी को हटाने के लिए जब तक सोडियम कार्बोनेट जल के 10 अणुओं के साथ नहीं मिल पाएगा तब तक वह अपना कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का एक रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें Na2CO3 प्लस 10H2O ही लिखना पड़ेगा, और जबकि एक सामान्य सूत्र उसका लिखने के लिए सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 लिखा जाता है। ठीक है, अब तो हम देखेंगे कि इसका उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने, साबुन बनाने तथा कागज उद्योग में भी करते हैं। इसका कार्य बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक को उत्पादन में बोरेक्स हम बता सकते हैं आपको कि बोरेक्स का सामान्य नाम सुहागा होता है। यह एक ठोस पदार्थ होता है जिसका रंग सफेद होता है। इसका उपयोग हम बहुत सारे औषधियों में करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों को साफ सफाई करने में, और अगला पॉइंट जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कपड़ों से गंदगी निकालने में। तो एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है। जल की अस्थायी कठोरता वह कठोरता होती है जो अपने आप न खत्म होने वाली कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता होती है जैसा कि हम कह सकते हैं कि गंदे जल को कहीं रखने के पश्चात उसमें गंदगियां बढ़ती जाती हैं, परंतु उसमें कास्टिक सोडा का निर्माण करने के उपरांत उसमें से अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी बीकर में गंदे जल लेकर के यदि हम गंदे जल ले लिए हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें गंदगियां सारे जल में फैली होती हैं। यदि उसमें हम कास्टिक सोडा को डीप कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसमें की गंदगियां सारी नीचे बढ़ जाती हैं और जो शुद्ध जल होता है वह ओवर फ्लोटिंग करता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेकिंग कास्टिक सोडा को उपयोग करने के पश्चात किसी भी जल या कपड़े का अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बेकिंग सोडा का उपयोग हम अन्य स्थानों पर करते रहते हैं।